नमस्कार दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में यह क्या कह दिया कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। What did Prime Minister Narendra Modi say in the parliament? The BJP crossed 370 and एनडीए 400। मोदी जी के इस ऐलान से लिबरांडो मीडिया के कलेजे में आग लग गया है। कई टीवी चैनलों पर लुटियन पत्रकारों की बाजाप्ता डिबेट आने लगे हैं। यूट्यूब पर तो और आग लगा हुआ है। उन्हें मोदी जी ने एक खास काम थमा दिया है और लुटियन मीडिया इस आंकड़े में फंस गया है कि कैसे बीजेपी को 270 से कम सीटों पर लाया जा सकता है। हाउ कैन बीजेपी बी ब्राउट टू लेस देन 270 सीट, ताकि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री ना बन सके। और वे इसी काम को बाखूबी करने में जुटे हुए हैं। वे कांग्रेस पार्टी सहित सेकुलर पार्टियों को नसीहत दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक लिबरांडो पत्रकार पहले न्यूज 24 पर हुआ करते थे, आजकल वे एबीपी न्यूज पर है। लिबरांडो पत्रकारों की गैंग उनके डिबेट मंडली में शिरकत करता है और देश के लोगों को समझाने का प्रयास करता है कि कैसे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पार्लियामेंट में 370 और 400 पार कहा तो विपक्ष को कोई झटका नहीं लगा, उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे मानकर चल रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। याद है ना, फिल्म डॉन में बोला गया अमिताभ बच्चन का वो मशहूर डायलॉग। उन्होंने कहा था, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिछले दिनों मैं यशवंत देशमुख का एक वीडियो देख रहा था। वे चुनावी सर्वे करते हैं, अक्सर टीवी डिबेट में दिख जाते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका सर्वे कितना % सच होता है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 370 और 400 पार वाले दावे को उन्होंने बिल्कुल आसान बना दिया। उस वीडियो में वे बता रहे थे कि टोटल 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 100 सीटों पर भाजपा बिल्कुल शून्य है, यानी इनमें से एक भी सीट भाजपा नहीं जीत सकती। उनका इशारा साउथ के राज्यों से था। बाकी बचे 443 सीट, इनमें से 200 सीटों पर डायरेक्ट बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है। बाकी कोई भी पार्टी इन 200 सीटों पर मुकाबले में नहीं है। श्री जसवंत देशमुख की माने तो 2014 और 2019 लोकसभा के चुनाव में इन सीटों पर भाजपा का स्ट्राइक रेट 95% रहा था, यानी इन 200 सीटों में से 190 सीटें जीतने में भाजपा कामयाब रही। और कांग्रेस पार्टी पर यदि आप ध्यान दें तो 2024 में भी इस पार्टी की लगभग वही स्थिति बरकरार है। 2024 में भी कांग्रेस पार्टी कोई भारी करिश्मा नहीं करने वाली है। बाकी 243 सीटों पर
क्षेत्रीय पार्टियों से बीजेपी का सीधा मुकाबला है, जिसमें कांग्रेस पार्टी मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, बिहार में आरजेडी, नीतीश कुमार तो एनडीए का पार्ट पहले ही बन चुके हैं, झारखंड में जेएमएम, बंगाल में टीएमसी, उड़ीसा में बीजेडी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बाकी के राज्यों में बीजेपी का 95% से लेकर 100% का परफॉर्मेंस रहा है और वही स्थिति लगभग आज भी बरकरार है। यदि आप 243 सीटों पर बीजेपी का 90% भी स्ट्राइक रेट मान लें तो 243 में से बीजेपी 219 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। श्री जसवंत देशमुख की माने तो 190 और 219 को जोड़ लें तो टोटल 409 सीटों पर बीजेपी को सफलता प्राप्त होगी। अभी वर्तमान में बीजेपी की 303 सीटें हैं, यानी 2019 में बीजेपी 303 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी और 70 से 75 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थे। यानी इन सीटों पर बीजेपी 5 या 10 हजार वोटों से हार गई थी। बीजेपी उन हारी हुई सीटों पर भी पिछले 3 वर्षों से जबरदस्त काम कर रही है। इन 70 से 75 सीटों पर यदि बीजेपी आधी सीटें भी जीतने में कामयाब हो गई तो प्रधानमंत्री का 370 और 400 पार का दावा सच साबित होता दिख रहा है। नमस्कार।